देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी भर भुलाने में नाकामयाब रहते हैं। ऐसा कुछ मेरे साथ भी एक समय घटा था। मेरा खुद का एक डेयरी है और हम डेयरी प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं और मेरा काम आज भी मैं लगातार किए जा रहा हूँ। लेकिन उस वक्त मेरे इसी काम में मुझे एक भयानक घटना का सामना करना पड़ा था जो मेरे लिए सोच पाना आज भी बहुत मुश्किल है। मेरा काम काफ़ी अच्छे से चल रहा था और धीरे धीरे मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत हो रही थी। वैसे मैं भूत प्रेतों पर विश्वास करना तो दूर, मैं कभी ये सब बातें सुनना भी पसंद नहीं करता था। मेरे घर वाले कभी इन चीज़ों के बारे में बात किया करते तो मैं उस बात को वहीं पर रोक देता। पर वक्त का खेल देखो, आज मैं खुद आपको मेरी आप बीती बताने जा रहा हूँ। मेरी डेयरी मेरे गांव से दूसरे गांव में पड़ती है जो कि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। उस वक्त मेरा और मेरी डेयरी का नाम कुछ ज़्यादा ही फेमस था। ऊपर से मेरा व्यापार भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था और इसलिए शायद मेरा और मेरी डेयरी का नाम थोड़ा ठीक ठाक बन रहा था। हालांकि ऐसा नहीं था कि मैं अपनी डेयरी पर अकेला ही काम करता था। मेरे नीचे एक दो और भी बंदे काम करते थे। डेयरी पर काम कुछ ज़्यादा था तो एक शख्स मेरी डेयरी पर काम किया करता था। उस वक्त गर्मियों का मौसम चल रहा था और हम जब सुबह निकलते तो हमें सुबह के 4 बजे ही दूध के लिए निकलना पड़ता था, क्योंकि हम दोनों को लगभग 1500 लीटर दूध इकट्ठा करना पड़ता था। हमें आते आते काफ़ी समय भी बीत जाता था। बाद में दूध के कैंस वगैरह भी धोने पड़ते थे। यह बात उस वक्त की है जब मई का महीना चल रहा था। मैं सुबह सुबह 4 बजे के करीब उठकर तबेले के लिए निकल गया था और मैंने अपना काम लगभग सुबह के 10 बजे ही ख़त्म कर दिया था, क्योंकि आज मुझे मामा के गांव जाना था। कारण ये था कि मेरी मम्मी को उनके मायके यानी कि मेरे मामा के घर पहुंचाना था। इसीलिए आज मेरा काम का जल्दी ख़त्म होना बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए मैंने अपना काम काफ़ी जल्दी निपटा दिया था। फिर मैं अपने घर पहुंचा। घर जाकर मैं जल्दी फ्रेश होकर तैयार हो गया। इसके बाद मैं और मेरी मम्मी लगभग 11 बजे घर से निकले। फिर हम लगभग 12:30 बजे अपने मामा के घर पर पहुंच गए। जहां पर पहुंचने के बाद मेरे मामा ने हमारे साथ काफ़ी हंसी मजाक किया और इसी हंसी मजाक में पता नहीं वक्त कब बीत गया और शाम के लगभग 3 बज गए। अभी मैंने एक नज़र घड़ी पर डाली तो उस वक्त 3:15 हो रहे थे। तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी, मुझे दुकान के लिए लेट हो जाएगा तो मैं अभी घर के लिए निकलता हूँ। और उसके बाद इधर उधर की दौड़ के अंदर पता ही नहीं चला कि कब 3:30 बज गए। फिर मैंने मेरे साथी राजेश को फ़ोन करके बता दिया कि आज मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा तो तू थोड़ा जल्दी यानी कि अभी घर से निकल जाओ। और फिर मैंने बाइक को थोड़ा साइड में लगाया और फिर उसे कॉल करने लगा। फ़ोन करके मैंने उसे सारी बात बता दी तो उसने कहा कि ठीक है, मैं जल्दी निकल जाऊंगा। फिर मैं भी बाइक को भगाता हुआ जल्दी से घर पहुंचा। जब मैं घर पहुंचा तब तक 5:30 हो चुके थे, यानी कि आज मुझे लगभग आधा घंटा लेट हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने अपनी बाइक पर डरमों को लटकाया और फिर बाइक को फुल स्पीड में भगाता हुआ अपनी दुकान के लिए निकला। टाइम बीतता जा रहा था मगर मुझे अभी भी लगातार देरी हुए जा रही थी। मैं अपना काम थोड़ा जल्दी करने में लग गया और काम खत्म होते होते मुझे लगभग देर रात 10:30 बज चुके थे। फिर मैंने सारे कैंस को गाड़ी में रखवा दिया। आज मैंने गाड़ी को भी थोड़ा वेट करवाया था। फिर उसके बाद राजेश तो चला गया, क्योंकि राजेश अपना पूरा काम करके वहाँ से जा चुका था। काम तो सिर्फ मेरा ही बचा था। अभी तो मेरे कई सारे काम बाकी थे, जैसे कि मुझे यह सारे ड्रम भी धोने थे और फिर उनको अपने साथ घर भी लेकर जाना था। और फिर मुझे ड्रम धोते हुए लगभग 2 घंटे बीत गए। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब मेरे पास कोई और काम भी नहीं था, बस मुझे सीधे घर पर ही जाना था। लेकिन मैंने सोचा कि
क्यों ना आज थोड़ी शराब पी ली जाए। और उसके बाद मैं पहले तो बाइक लेकर उस जगह पर गया जहाँ पर शराब का अड्डा था। फिर मैंने वहाँ से एक बोतल ली और फिर डेयरी पर ही बैठकर अपने एक दोस्त के साथ एक पैक लगाया और उसके बाद जाकर कहीं मैं घर जाने के लायक हुआ। फिर मैं बाइक को स्टार्ट करते हुए घर की तरफ निकल पड़ा। शायद उस वक्त रात के लगभग 12:30 बज रहे थे और वैसे भी 12 बजे का टाइम कितना भयानक होता है यह मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 12:30 हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं अपनी बाइक को शॉर्टकट रास्ता जो कि 5 किलोमीटर से ही पड़ता था, मैं उसी रास्ते से निकल जाऊंगा। और फिर मैंने उस रास्ते को ही चुनना बेहतर समझा था ताकि मैं उस रास्ते से जल्दी घर पर पहुंच जाऊं। और उसके बाद मैंने ऐसा ही किया। फिर मैं अपनी बाइक को उस शॉर्टकट रास्ते पर भगाता हुआ आगे बढ़ने लगा। वह शॉर्टकट रास्ता गड्ढों से भरा हुआ था, इसलिए बाइक को इतनी तेज भगाना मेरे लिए हानिकारक भी हो सकता था। इसीलिए मैंने बाइक की स्पीड थोड़ी कम कर दी। फिर मैं बाइक को थोड़ी कम स्पीड में चलाने लगा। तभी मुझे लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी कोई नज़र आई, मगर मैं जैसे जैसे उसके करीब जा रहा था वैसे वैसे वह चीज़ मुझसे दूर हो जा रही थी। सच बताऊं तो उस समय मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या चीज़ हो सकती है और आखिर वह अपने आप ही आगे कैसे खिसक सकती है। फिर मैंने सोचा कि शायद मैंने थोड़ी ज़्यादा ले ली है, इसलिए मुझे नशा हो गया है। फिर मैंने इस बात पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं अपनी बाइक को चलाता रहा। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे एक नज़ारा देखने को मिला। वो देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सच बताऊं तो उस समय मुझे इतना डर लगा कि मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी महसूस नहीं किया था। जब मैं उसके और करीब गया तो मैंने देखा कि सफ़ेद साड़ी में लिपटी कोई वस्तु नहीं बल्कि एक औरत थी। उसे देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात गए अब जो मैं देखने वाला था वो मेरे लिए सबसे भयानक साबित होने वाला था। उस औरत के पैर मुझे एकदम से साफ दिखाई तो नहीं दे रहे थे, मगर जितने दिख रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि उसके पैर उल्टे हैं। मगर मैं इतनी जल्दी उस पर विश्वास नहीं करने वाला था। जब मेरी बाइक उसके एकदम करीब गई तो अचानक से मेरी बाइक के ब्रेक लग गए और तभी मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी तो मेरी आंख तो एकदम से खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि इस बार मुझे उसके पैरों के साथ साथ उसका मुंह भी साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो इतना डरावना था कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। यकीन मानिए मैं इतना डर चुका था कि मैं बाइक चलाना तो दूर, मैं ठीक से बोल तक नहीं पा रहा था। तभी उस औरत ने अपनी खतरनाक और गुस्से भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा तो मैं नीचे गिर पड़ा, क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह से नीली थीं और साथ ही उसके मुंह के ऊपर से पूरी तरीके से जैसे जला हुआ था। यह देखकर तो मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि अब मैं डर की वजह से ज़मीन पर गिर पड़ा। मैं कभी भूत प्रेत में विश्वास ना करने वाला था, पर आज मैं खुद भूत के चरणों में पड़ा था। मुझे तो ये लग रहा था कि आज मेरा आखिरी दिन होगा, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था। फिर वह औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन मैंने भगवान हनुमान जी का नाम लिया और पूरी हिम्मत जुटाते हुए वहाँ से भागने लगा। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ पूरी दौड़ लगा रहा था, लेकिन वो औरत अभी भी लगातार मुझे घूरे जा रही थी। मैं लगातार भागता रहा और भागते भागते अब मैं थक चुका था, लेकिन मैंने दौड़ लगाना बिल्कुल नहीं छोड़ा। मगर मेरी बाइक उसी रोड के किनारे पर वहीं गिरी हुई थी, लेकिन उस वक्त बाइक से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी मेरी ज़िंदगी। अब मैं भागता जा रहा था, लेकिन अब मेरी सांसें उखड़ने लगी थी। अब मुझसे और ज़्यादा दौड़ सहनी नहीं हो पा रही थी। मुझे उसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर उसी वक्त मेरा पैर एकदम से सड़क के पास पड़े एक पत्थर से टकरा गया, जिस वजह से मैं नीचे गिर पड़ा। मेरा मुंह सीधा जाकर रोड पर लगा, इसलिए मेरे मुंह पर काफ़ी चोट आ चुकी थी और साथ ही मेरे पैर में भी
मौज आ गई थी। आज मेरी लापरवाही की वजह से मेरी जिंदगी संकट में पड़ गई थी। अब मैं पहले से ही अधमरा तो हो ही चुका था। मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन होगा, लेकिन मैंने भगवान हनुमान जी का नाम जपना बिल्कुल नहीं छोड़ा। मैं सड़क के ऊपर मुंह के बल गिरा हुआ था। तभी मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं समझ चुका था कि यह वही औरत है जो एक चुड़ैल का रूप धरकर मेरे पीछे पड़ी है। फिर अचानक से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और देखते ही देखते मेरी आंखें बंद हो गईं। फिर जब मेरी आंखें खुलीं तो मैंने देखा कि मैं अपने बाइक के पास गिरा हुआ था और उस वक्त रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। लेकिन मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए बेहोश कैसे हो सकता था, यह तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मुझे याद आया कि मेरी माँ ने मुझे एक ताबीज़ पहनाई थी। मैंने उस समय उन्हें बहुत मना किया था क्योंकि इन सब पे मेरा विश्वास नहीं था, पर उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे वो ताबीज़ पहनाई थी। अब मैं समझ चुका था कि इतनी देर तक मैं जिंदा कैसे बचा और वो बांसवाड़ी की चुड़ैल मुझे घसीटकर क्यों नहीं ले गई। मैं वहाँ से तेज़ रफ्तार से निकला और फिर कभी भी इस तरह की बेवकूफ़ी करने से बचा। वाकई आज भी जब मैं उस लम्हे को याद करता हूँ तो दहल उठता हूँ। इसलिए कहते हैं आधी रात जब कोई औरत आवाज़ दे तो सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।